डियर फ्रेंड्स, रेसिपीज को टेस्टी बनाने के लिए फूड इंडस्ट्री अलग अलग फूड कॉम्बिनेशंस का प्रयोग कर रही है ताकि खाने की टेस्ट अच्छी बने और उनका बिजनेस अच्छा चले। सिर्फ यही नहीं, हम लोग भी यूजुअली जब किचन में रेसिपी बनाते हैं तो टेस्ट को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये फूड कॉम्बिनेशंस बॉडी के लिए अच्छे हैं। इन कॉम्बिनेशंस का शरीर पर जो इफेक्ट होता है वो थोड़े समय के लिए रहेगा, इनका इफेक्ट हमारी हेल्दी जीन्स पर भी हो सकता है। यही जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर अमिता, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंशिएंट टाइम से ही विरुद्ध आहार के बारे में आयुर्वेदा में बताया गया है किस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन के फूड्स हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। रिसेंट रिसर्चेस से पता चलता है कि अगर विरुद्ध आहार हम लोग कंटिन्यूअसली लेते हैं या उनकी लेने की हमें आदत पड़ जाती है तो इसका इफेक्ट हमारे जीन्स पर भी दिख सकता है। तो आइए जानते हैं विरुद्ध आहार का अर्थ क्या है। सो फ्रेंड्स, विरुद्ध आहार मतलब दो पदार्थ इस तरीके से कंबाइन करके हम लोग ले लेते हैं कि जिसका हमारे शरीर में जाने के बाद पॉइजन तैयार होता है और हमारा डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बिगड़ सकती है, या फिर शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स तैयार हो सकते हैं, जैसे वाटरमेलन एंड मिल्क। वाटरमेलन ये सिट्रस होता है जिसकी वजह से दूध फट सकता है और शरीर में टॉक्सिन्स तैयार हो सकते हैं। इन दोनों फूड्स के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, जिसके कारण इन्हें हम विरुद्ध अन्न या इनकॉम्पेटिबल फूड्स कहते हैं। विरुद्ध आहार के अलग अलग प्रकार होते हैं और ये पदार्थों के खुद के गुणों के ऊपर निर्भर होता है। इसके साथ ही शरीर के सेल्स में उनका क्या इफेक्ट हो रहा है या फिर शरीर में किस तरीके के टॉक्सिन्स बन रहे हैं। आइए कुछ विरुद्ध आहार के प्रकार हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ में समझे। पहला प्रकार, वीर्य विरुद्ध, मिल्क और फिश। इन दोनों पदार्थों में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। अगर ये साथ में लिए जाते हैं तो डाइजेशन ठीक से नहीं होता है और इनका इफेक्ट हमारे स्टमक के सेल्स पर दिख सकता है, जिनके कारण पेट में हाइपर एसिडिटी तैयार होती है। दूसरा प्रकार, क्रम विरुद्ध, हनी और हॉट वाटर। हनी और हॉट वाटर को अगर हम लोग साथ में लेते हैं या फिर हनी लेने के बाद में इमीडिएटली गर्म पानी लिया जाता है तो हनी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए भी हेल्पफुल है। ये सारे एंजाइम्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं और इनका हमारे शरीर पर अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट इनका टॉक्सिक इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है। तीसरा है संस्कार विरुद्ध। अगर इसी हनी को हम लोग बहुत देर तक हीट करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टाइम तो इनमें जो अच्छे क्वालिटीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ये हनी हमारे शरीर के लिए एक टॉक्सिन की तरह काम करता है। चौथा प्रकार, काल विरुद्ध। अगर तीखी चीजें जैसे चिली, स्पाइसी पदार्थ गर्मी के सीजन में हम लोग लेते हैं तो शरीर में गर्मी बनती है, जिसके कारण फिजिकल सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं, जैसे शरीर गर्म होना, यूरिन में बर्निंग होना, माउथ में अल्सर्स होना, हाइपर एसिडिटी होना, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखना शुरू हो जाता है। पांचवा प्रकार, मिल्क एंड बनाना। अगर मिल्क और बनाना को साथ में लेते हैं तो ये भी कॉम्बिनेशन ये है कि जो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मिल्क में लैक्टोजन होता है और फ्रूट्स को अगर इस मिल्क में मिक्स किया जाता है या फिर एक साथ लिया जाता है तो इससे हमारे शरीर में एलर्जी तैयार होती है, जिससे अस्थमा हो सकता है या फिर एलर्जिक स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। सिक्स्थ टाइप, काल विरुद्ध। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिन्हें समय पर खाना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दही रात को खाते हो तो सुबह उठते ही आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस महसूस होता है। कंटिन्यूसली इस प्रकार के खट्टे पदार्थ अगर आप रात को लेते हो तो हमारे WBCs जो है कि जो फाइटर सेल्स है तो ये WBCs पर इनका असर होता है और ये WBCs हमारे शरीर से कम होना शुरू होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो खराब होती जाती है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस की जो इम्यूनिटी को खराब कर सकते हैं वो है मिल्क एंड एग्स और बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में अगर आप सैचुरेटेड फैट्स युक्त पदार्थ लेते हो तो। सातवां प्रकार, परिहार विरुद्ध। कुछ पदार्थ एक साथ लेने के बाद में एक दूसरे के अच्छे प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक टी और मिल्क।
ब्लैक टी में बहुत ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स और कैटेचिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब दूध उस चाय में मिक्स किया जाता है तो दूध में जो प्रोटीन है, केजिन प्रोटीन है, वो इन एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं। स्टडीज कहते हैं कि अगर आप प्रोटीन्स के साथ में ज़्यादा स्टार्ची फूड्स लेते हो, जैसे चिकन के साथ में आप पोटैटो लेते हो, तो इन दोनों का डाइजेशन जो है ये इनमें से एक पदार्थ का डाइजेशन जो है वो डिले हो सकता है, और जिस पदार्थ का डाइजेशन डिले होता है वो हमें इनडाइजेशन कॉज कर सकता है। आयुर्वेदा में कहा गया है कि ऑयल्स को अगर रीहीट किया जाता है, मतलब एक बार तलने के बाद में दूसरा पदार्थ उसी तेल में अगर आप बार बार फ्राई कर रहे हो, तो इन ऑयल का सैचुरेशन जो है वो बढ़ता है, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसके कारण बीमारियां हो सकती है, जैसे हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसोनिज्म, इवन कैंसर्स। सिर्फ यही नहीं, कुछ गलत फूड कॉम्बिनेशंस के कारण हमारे सेल्स के जीन एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं, जीन्स में म्यूटेशंस आ सकते हैं, मतलब जेनेटिक जो प्रोसेस है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है और हमारे जीन्स जो है ये एबनॉर्मल जीन्स बन जाते हैं। सिर्फ इस सारी चर्चा से ये सिद्ध होता है कि हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है गलत फूड कॉम्बिनेशंस हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सो इट इज टाइम टू टेक केयर ऑफ योर फूड चॉइसेस। डोंट मेक योर फूड प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन ओनली टेस्ट. Check what abnormal food combinations you are taking regularly in your diet and correct them on time and stay healthy. Thank you.